नमस्कार, वेलकम टू जी अफेयर। दोस्तों, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो लगभग 24 से 25 दिन हो चुके हैं उसको, ठीक है। और अभी रशियन मीडिया की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आई है प्रॉपरली कि भाई रसिया का जो प्लान है कि मतलब क्या प्लान है, यूक्रेन में युद्ध जाकर कब रुकेगा और किन देशों पर और नेक्स्ट वार कर सकता है, दावा बोल सकता है। तो रशियन मीडिया ने अभी रशियन मीडिया के ऊपर जो वहाँ के एयरफोर्स के पूर्व कर्नल रह चुके हैं वो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और वहाँ पर कहा है कि अब रसिया बाल्टिक कंट्री पर अटैक करेगा। और जो बाल्टिक कंट्री जो नाटो मेंबर्स हैं ऑलरेडी, आपको पता होगा कि भाई बाल्टिक कंट्री पे 3 कंट्रीज़ मेनली आती हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तीनों कंट्रीज़ बाल्टिक कंट्री हैं और रसिया बोल रहा है कि इन तीनों पर अटैक करेगा और इन तीनों को भी मतलब रसिया में ही मिलेगा। दोस्तों, रसिया मतलब किसी देश पर आक्रमण नहीं कर रहा है, एक तरीके से वो पुराने जो 1991 वाला जो दौर है ना उस पे आना चाहता है, ठीक है। 1990 वो वाले 1991 से पहले जो यूएसएसआर हुआ करता था उस खेमे में आना चाहता है, मतलब उस तरीके से अपने एरिया को बढ़ाना चाहता है और जो भी खोया था उसको मिलाना चाहता है। इसलिए जो उनके कर्नल ने जो वीडियो दिया था वो आप देखें। Russia gives a massive radioelectronic suppressive strike to suppress all the assets of the electronic assets of the Western military region and the Baltic Fleet. NATO radars are blind, they can't see anything. At the same time, on the territory of the Swedish island Gotland, Russian military transport planes land, delivering anti-aircraft systems S-400 and coastal defense missiles, Bastions. They deploy on the island while nobody can see anything. The West is guessing why our radars are switched off. At the same moment, here is the Suvalkovsky corridor, a Kaliningrad group of the Russian army and Belarus armed forces. They block Suvalkovsky corridor, merge together, and isolate NATO and Poland from the Baltic states. At the very same moment, in Tallinn, Riga, and Vilnius, there are suddenly polite people appear, cheerfully welcomed by local population who don't welcome them, they just lock themselves in their apartments. And at the same time, from the territory of Western military region, the military troops invade Estonia, Latvia, and Lithuania. At this moment, we switch off radioelectronic suppressive measures, and the West and NATO learn to their astonishment that Russia announced no-fly zone with a 400 kilometers radius around Gotland Island, and all the Baltic Sea is controlled by Russian weapons. तो आपने क्लियरली ये सुन लिया होगा, यहाँ पर रसिया का मेनली प्लान होने वाला एक ये है कि जो ये गोटलैंड है, गोटलैंड मेनली स्वीडन का पार्ट है। और आपको पता होगा कि भाई स्वीडन को एक तरीके से रसिया ने ऑलरेडी धमकी दे रखी है कि तुम ज़्यादा कुछ बोलो मत। इसलिए जो गोटलैंड है, सबसे पहले तो जो ये कैलिंगराड जो रसिया का ऑलरेडी रीजन है, यहाँ से ये गोटलैंड पर अटैक करने वाला है, क्योंकि गोटलैंड में जो नाटो कंट्रीज़ है उनका एक बहुत ख़तरनाक वो रडार लगा हुआ है, जिससे वो यहाँ इस एरिया की मतलब एक तरीके से सब कुछ कैप्चर करता है और जो भी घटित हो रहा है उस चीज़ की जानकारी लेता है। यहाँ से जैसे ये जो कंट्रीज़ है ना तीनों, जैसे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन कंट्रीज़ पर अटैक करेगा। कैसे? पहले तो गोटलैंड पर अटैक कर लेगा। यहाँ से देखो कैलिंगराड में तो ऑलरेडी है इसकी जो यूएसएसआर की मिलिट्री है, रसिया की मिलिट्री है, और दूसरी तरफ ये बेलारूस है, बेलारूस में ऑलरेडी इसकी मिलिट्री है, और ऊपर वो रसिया है। मतलब एक तरीके से देखो कैलिंगराड और गोटलैंड और रसिया और यहाँ से बेलारूस, इन 3-4 तरीक़ों से तो बिल्कुल एक तरीके से ये बिल्कुल घिर चुका है। और अब आगे वाला प्लान क्या है इसका कि जो भी मतलब इनको सहायता पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे लातविया है, लातविया में तो ऑलरेडी वह एंटी रशियन कैंपेन चल रहे हैं और लातविया की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जो भी यूक्रेन वार में जा करके यूक्रेन की मदद करना चाहता है वो जा सकता है। और दूसरा जो लिथुआनिया है उसमें एंटी रसिया जो एनर्जी मतलब एक तरीके से इमरजेंसी लगवा दी गई थी। जब भी यूक्रेन में वार स्टार्ट हुआ था तो ऑलरेडी इसमें इमरजेंसी लगी हुई थी और अभी थोड़ी खोल दी गई है। और जो यहाँ पर उसके बाद जब ये बाल्टिक कंट्रीज़ पर वहाँ पर जो गोटलैंड है उस पर कैप्चर कर लेगा
जाएगा उसके बाद ये करने वाला है ये स्वालिक कॉरिडोर पर। स्वालिक कॉरिडोर जो पोलैंड को लिथुआनिया से जोड़ता है, क्योंकि यहीं से ही जो मेन कंट्रीज़ हैं, नाटो कंट्रीज़, वो हेल्प पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पोलैंड एक ऑलरेडी नाटो कंट्री है, तो यहाँ से पोलैंड से सहायता पहुंचा सकता है। ठीक है, किसमें? लातविया, लिथुआनिया, क्योंकि बाल्टिक, यदि गोटलैंड पर अटैक करके गोटलैंड को ये रसिया कैप्चर कर लेता, तो इसके बाद बाल्टिक एरिया में कोई भी कंट्री नहीं आ सकता है, नाटो कंट्री। ठीक है, उस तरफ दूसरी तरफ कैलिंगराड ऑलरेडी है, नीचे बेलारूस है, ऊपर रसिया, इस साइड में रसिया है, और नीचे यदि ये स्वालिक कॉरिडोर को भी रोक देता है बिल्कुल, तो ये बोल रहा है कि उसके बाद तीनों तरफ से रशियन मिलिट्री और ये एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों मिलकर के मतलब अटैक करेंगे फिर इस पर, तीनों देशों पर, और बिल्कुल कैप्चर कर लेंगे, और इन तीनों देशों को प्लस यूक्रेन को, क्योंकि ये तीनों चारों देश ही हैं जो रसिया के पास हैं और जो बहुत बड़ी थ्रेट है एक तरीके से रसिया के लिए, क्योंकि सभी देश नाटो मेंबर्स हैं। ठीक है, नाटो मेंबर्स जुड़े हुए हैं। और आपको पता होगा कि ये जो वार स्टार्ट हुआ है ये भी इसी जद्दोजहद में हुआ है कि जो अमेरिका है, आपको पता होगा कि नाटो कंट्रीज़ में सबसे पावरफुल अमेरिका है मिलिट्री के मामले में, और फ्रांस है, और दोनों देश रसिया के कट्टर दुश्मन हैं, और यही देश आ करके रसिया के आसपास की जो टेरिटरी है वहाँ पर जाकर के बैठते हैं। देखो पश्चिम में तो ये हो चुका है, ठीक है, और पूर्व में जापान के पास भी बैठा हुआ है अमेरिका, और इधर पश्चिम में भी भाई यहाँ तक आ चुका है, मतलब रशियन बॉर्डर पर बिल्कुल है, और अब यूक्रेन को भी इसमें मिलाना चाह रहा था, इसलिए रसिया ने ये वार छेड़ा था। और अभी भी ये लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को बोल रहा है, और जितने भी जो ऊपर कंट्रीज़ हैं, जैसे भाई ये और कंट्रीज़ है ना, जैसे फिनलैंड वगैरह, इनको ऑलरेडी ये डायरेक्ट वार्निंग दे रखे है कि आप तो बोलना भी मत, मतलब आप तो नाटो की सोचना भी मत। ठीक है, सोचने मात्र से यदि यूक्रेन का ऐसा हल कर दिया तो आपको क्या होने वाला है। दोस्तों, आपकी राय क्या है इस चीज़ पर कि भाई क्या होने वाला है आखिरी में? ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी तोड़ नहीं निकलने वाला है, युद्ध किसी चीज़ के समाधान नहीं हो सकता, ये हमारे इंडिया ने ऑलरेडी बोल दिया है। और भाई एक तरीके से इंडिया रसिया में अभी, रसिया के साथ हमारे पूर्व रिलेशन है, मतलब बहुत गठन रिलेशन है, लेकिन मतलब जो गलत है उसको गलत सिद्ध कर सकते हैं। देखो, जो रसिया यूएसएसआर की प्लानिंग कर रहा है उससे तो भाई हम भी अखंड भारत की वो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ सैनिकों की जान जाती है। इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड